दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल रंग भी बदलता है। ऐसा इसलिए मेरा दावा है आप लोगों से कि जैसे जैसे वीडियो बढ़ती चली जाएगी, आप लोगों का इंटरेस्ट भी इस वीडियो में वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो खुद ही गवाही दे रही है कि आज हम लोग मोहब्बत की बेमिसाल और नायाब इमारत ताजमहल में घूमने वाले हैं। ये तो सभी जानते हैं कि ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे अजीज़ बेगम अर्जुमंद बानो, जिन्हें वो प्यार से मुमताज़ महल पुकारते थे, उनकी याद में बनवाया था। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। रहस्य नंबर 1, ताजमहल जितना ऊंचा बना हुआ है उतना ही गहराई में नीचे भी बना हुआ है। इतिहास के जानकार कहते हैं कि ताजमहल 50 कुओं पे बना हुआ है और इसके नीचे खुफिया कमरे और सुरंगें भी बनी हुई हैं, जो अब सुरक्षा कारणों से शायद ही कभी खुल पाएं। रहस्य नंबर 2, आज हम लोग जिस तरफ से ताजमहल में प्रवेश करते हैं वह वास्तव में ताजमहल का पीछे का हिस्सा है, क्योंकि उस समय पे इधर से घना जंगल हुआ करता था। ताजमहल का मुख्य दरगाह का द्वार वह है जिसे हम आजकल पीछे का हिस्सा समझते हैं। रहस्य नंबर 4, मुग़ल काल में शाहजहां एवं उनका शाही परिवार ताजमहल में यमुना के रास्ते से नाव में बैठकर प्रवेश किया करते थे। ताजमहल में प्रवेश करने का एकमात्र यही रास्ता हुआ करता था मुग़ल काल में। रहस्य नंबर 5, यह एक किंवदंती है कि जिन 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके इस खूबसूरत इमारत का निर्माण किया, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन यह केवल अतिशयोक्ति मालूम पड़ती है, क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। हाँ, यह सच है कि बादशाह ने उन लोगों को इतना धन दे दिया था कि वे जीवन पर्यंत बिना कुछ काम किए अपना जीवन बिता सकें और इस जैसी दूसरी कोई इमारत ना बना सकें। रहस्य नंबर 6, ये इसकी दीवारों पे जो कैलीग्राफी दिख रही है, ये अरेबिक भाषा में मुमताज़ महल के लिए गॉड से प्रेयर की गई है और ये नीचे से ऊपर की तरफ इसके लेटर्स बढ़ते चले गए हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी डिफरेंस मालूम नहीं होता है। इसको इतनी सफाई के साथ बनाया गया है। के नंबर 7 है, सीमेंट का आविष्कार हम सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन 17वीं शताब्दी में इतनी मजबूत इमारत बनके कैसे तैयार हो गई, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि उस समय पत्थरों को चिपकाने के लिए एक स्पेशल घोल तैयार किया जाता था जिसका नाम सरूज था। इसको इको फ्रेंडली तरीके से तैयार किया जाता था, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता था। आज भी अगर ताजमहल को साफ़ करना होता है तो उसी तरीके से ये घोल तैयार किया जाता है और तब ताजमहल की सफाई होती है। रहस्य नंबर 8, भारत की सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार को माना जाता है, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार इससे आधा मीटर कम यानी 72.5 मीटर लंबी है। और रहस्य नंबर 9 ये है कि ताजमहल के निर्माण के समय इसमें बहुत से कीमती पत्थर जड़े गए थे, लेकिन ब्रिटिश काल के समय ब्रिटिशर्स उनको उखाड़कर अपने साथ ले गए और अब इसमें केवल सफ़ेद मार्बल बचा हुआ है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों ने तो ताजमहल के बगीचे से भी छेड़छाड़ की थी, क्योंकि पहले इसमें हिंदुस्तानी पेड़ लगे हुए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने आके इसमें ब्रिटिश काल में अपने यहाँ से लाए हुए विदेशी पेड़ों को रोप दिया, जो अभी भी जीवित हैं। दोस्तों, रहस्य नंबर 10 तो और भी ज़्यादा रोचक है। क्या आपने सोचा है कि इतनी विशाल और भव्य इमारत की नींव लकड़ियों पे पड़ी हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि ताजमहल की नींव लकड़ियों पे रखी हुई है, और वे लकड़ियाँ ऐसी हैं जो कि भविष्य के साथ नमी मिलते मिलते और ज़्यादा मजबूत होती जाती हैं। और जिन लकड़ियों के ऊपर ताजमहल की नींव रखी हुई है, उनको नमी कहाँ से मिलती है? तो मैं आपको बता दूं कि वो नमी इन्हें यमुना नदी के पानी से मिलती है, और भविष्य में और भी मजबूत होती चली जाएंगी। लेकिन अगर कभी निकट भविष्य में यमुना नदी का पानी सूखता है या यमुना नदी को कोई नुकसान होता है, तो उसी के साथ हमारी ये विश्व धरोहर को भी नुकसान हो सकता है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है
कि नदियों को हमेशा स्वच्छ रखें और पानी से भरा हुआ रखें, क्योंकि अगर हम उन्हें स्वच्छ नहीं रखेंगे तो उनका पानी दूषित होगा और दूषित पानी समय के साथ सूख जाता है। इसीलिए नदियाँ अन्नदाता और जलदाता के साथ साथ और भी बहुत बड़े बड़े काम करती हैं। हमको उनका हमेशा संरक्षण करना चाहिए। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि यमुना नदी भारत की सबसे दूषित नदी है और हम सभी जानते हैं कि जिन नदियों का जल दूषित हो जाता है वो धीरे धीरे या तो अपना मार्ग छोड़ देती हैं या फिर भविष्य के साथ वे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो मेरी आप सभी से विनम्र विनती है कि कृपया नदियों को स्वच्छ रखें, उनमें स्वच्छ जल बहने दें और अपनी संस्कृति का हमेशा संरक्षण करके चलें। रहस्य नंबर 11 में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत की ये बेमिसाल और अनूठी इमारत 24 घंटे में अपना रंग 3 बार बदलती है। यस दोस्तों, 3 बार। आप लोगों को यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब सुबह में सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के साथ हमारे ताजमहल का रंग हल्का गुलाबी दिखाई देता है और जैसे जैसे सूरज तेज होता जाता है दोपहर के टाइम में ताजमहल का रंग एकदम सफ़ेद दूधिया दिखाई देता है और शाम के टाइम में जब चांद निकल जाता है तो ताजमहल का रंग सुनहरा दिखाई देता है। ये सभी बदलाव प्राकृतिक तरीके से इस तरह से घटित होते हैं मानो प्रकृति या कुदरत भी अपना प्यार इस मोहब्बत की नायाब निशानी पे दोनों हाथों से लुटा रही हो। रहस्य नंबर 12 है दोस्तों, कुछ इतिहास के जानकार कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां अपने लिए भी एक काले रंग का ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन उसके निर्माण से पहले ही उनके बेटे औरंगजेब ने उनको कैद में डाल दिया और उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी। तो उन्होंने आखिरी इच्छा ये बताई कि मुझे इस तरह से कैद करके रखना कि मेरी ये मोहब्बत की बेमिसाल निशानी मुझे सुबह शाम दिखती रहे। उनके कहने पे औरंगजेब ने शाहजहां को ताजमहल के जस्ट सामने कैद करके रखा था। शाहजहां पूरे दिन केवल ताजमहल को ही देखते रहते थे और अपनी आखिरी सांस तक वहीं पर रहे हमेशा। लेकिन काला ताजमहल बनवाने के इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि शाहजहां एक और ताजमहल यानी कि काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। लेकिन हाँ, ताजमहल से मिलती जुलती एक इमारत और है भारत में जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं। इसका निर्माण शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के बीच हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। रहस्य नंबर 13 है दोस्तों, ताजमहल के प्रांगण में खड़ा ये बरगद का वृक्ष बहुत पुराना है, लेकिन 2 दशक पहले ये आंधी में उखड़ गया था। इसको पुरातत्व विभाग की टीम ने क्रेन से उठवाकर फिर से जीवन दान दिया और इसके साथ में एक और बरगद का पौधा रोप दिया। इससे इस पुराने पेड़ को जीवन दान मिल गया और यह अब से 150 साल पुराना है। एक निशानी के तौर पर अभी फिर से जीवित हो उठा है। ताजमहल घूमने आने वाले सैलानी और यहाँ पर काम करने वाले फोटोग्राफर और गाइड जब धूप में थक जाते हैं तो इसी वृक्ष के नीचे वो आसरा लेते हैं। रहस्य नंबर 14 है दोस्तों, मेन बिल्डिंग यानी कि ताजमहल के दोनों तरफ 2 मस्जिद बनी हुई हैं। इनमें नमाज होती है। इन मस्जिदों की ये खासियत है कि बिना लाउड स्पीकर के अगर आप एक के सामने नमाज पढ़ेंगे तो वो पूरे प्रांगण में आवाज़ जाएगी और एक मस्जिद की आवाज़ दूसरी में भी बिल्कुल साफ जाती है। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था क्योंकि पहले लाइट तो होती नहीं थी, लेकिन मौलवी जब एक मस्जिद में नमाज पढ़ते थे
तो दूसरी मस्जिद में बिल्कुल साफ़ आवाज़ जाती थी और ताजमहल के अंदर भी बिल्कुल साफ़ आवाज़ जाती थी। बिना लाउड स्पीकर के और बिना घड़ी देखे अजान से सभी को पता चल जाता था कि अब अजान हो रही है तो क्या टाइम हो रहा होगा। रहस्य नंबर 15 है दोस्तों, मुख्य बिल्डिंग यानी कि ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनारें खड़ी हुई हैं। ये देखिए कितनी ऊंची हैं। ये मीनारें बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई हैं। चारों मीनारों का झुकाव बाहर की तरफ है, लेकिन देखने में बिल्कुल सीधी लगती हैं। इनका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि भविष्य में यदि भूकंप आता है तो भूकंप को ये चारों ही झेल लें और बाहर की तरफ गिरें, ताकि मेन बिल्डिंग को भूकंप से कोई नुकसान न पहुंचे। यदि इनको सीधा बनाया जाता तो ये ताजमहल की तरफ झुकी हुई प्रतीत होती, इसीलिए इनको बाहर की तरफ झुका हुआ बनाया गया है ताकि ताजमहल की खूबसूरती भी बरकरार रहे और आने वाले टाइम में यदि कोई प्रॉब्लम आती है भूकंप इत्यादि तो ये चारों मीनारें ही उस भूकंप को अपने ऊपर झेल जाएं। दोस्तों, आप अगर कभी घूमने आते हैं तो आपको अंतर नहीं मालूम पड़ेगा कि ये झुकी हुई है। रहस्य नंबर 16 है ताजमहल में लगे हुए ये फव्वारे। ताजमहल में बहुत सारे फव्वारे हैं, लेकिन इनकी एक खासियत है कि ये फव्वारे हमेशा एक साथ ही चलते हैं। उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, लेकिन इन फव्वारों के नीचे पानी के चैम्बर बने हुए हैं। जब इनमें पानी भर जाता है तो प्रेशर के साथ सारे एक साथ ही चलते हैं, एक एक करके कोई भी नहीं चलता इनमें से। रहस्य नंबर 17 थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा रहस्यमयी है दोस्तों। सभी लोग पूछते हैं कि ताजमहल में अभी तक लाइट क्यों नहीं लगवाई गई। तो मैं आपको बता दूं कि ताजमहल का निर्माण इलेक्ट्रिसिटी की खोज से पहले हुआ था, लेकिन कुछ दशक पहले भारत सरकार ने इसमें लाइट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही बल्ब ऑन किए सारे के सारे बल्ब एक साथ शॉर्ट सर्किट से ख़राब हो गए। फिर से एक प्रयास किया गया लाइट लगाने का ताजमहल में, लेकिन फिर से वही काम किया। जैसे ही सारे बल्ब ऑन किए सारे के सारे बल्ब एक साथ शॉर्ट सर्किट से फिर से ख़राब हो गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल में मुमताज़ की आत्मा अभी भी घूमती है और उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके शहंशाह द्वारा बनाई गई प्यार की निशानी से कोई भी छेड़छाड़ करे। भी दुआ करते हैं दोस्तों मोहब्बत का ये बेमिसाल हीरा चांद सूरज की रोशनी में ऐसे ही चमकता रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।